हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। रासायनिक क्रिया केमिकल रिएक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इसको केमिकल रिएक्शन। जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके तथा भिन्न गुणधर्मों वाले नए पदार्थ बनाते हैं तो यह जो घटना जो होती है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। एक या एक से अधिक पदार्थ, जैसे दूध है और मट्ठा है, तो दूध एक पदार्थ दूध हो गया, एक पदार्थ मट्ठा हो गया, तो वे आपस में क्रिया करेंगे तो सर्वप्रथम भिन्न गुणधर्म वाला उत्पाद क्या कर देते हैं, दही बना देते हैं वे। तो यही कहलाता है, यही हमारी घटना जो होती है वही कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आगे चलते हैं। आगे क्या, आगे यह देखा है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको हम अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। जैसे दूध है और मट्ठा है, ये दोनों क्या हैं, अभिकारक हैं। और जिस चीज का निर्माण करेंगे, जैसे दही का, तो दही क्या है, दही है उत्पाद, ठीक है। तो अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। ये दोनों मिलते हैं तो क्या क्या निर्माण करते हैं, 2MgO। तो ये है अभिकारक और ये है उत्पाद, ठीक है। तो चलिए अगले कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। अगला टॉपिक जो है वो है रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया के कौन कौन से उदाहरण है ये भी सुन लो, थोड़े थोड़े उदाहरण सुन लो। भोजन पकाना, एक दूध से दही बनाना, एक मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना, ये 3 उदाहरण। अगला है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तन। क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं जो पदार्थ, उनकी जब क्रिया परिवर्तन होता है तो देख लेते हैं। पहला अवस्था में परिवर्तन क्या होता है, पहला अवस्था में परिवर्तन होता है। दूसरा रंग में परिवर्तन होता है, तापमान में परिवर्तन हो सकता है, गैस में परिवर्तन होता है, ठीक है। जब पदार्थ बनते हैं तो जब रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं जो पदार्थ, वो नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो वो पदार्थ कुछ अलग तरीका का होता है। तो उसमें कुछ कुछ चेंजिंग होती है, जैसे अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन और गैस में परिवर्तन, ठीक है। मतलब गैस भी निकलती है उनसे, ठीक है। अगला टॉपिक जो है वो है हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या होता है, तो जब है रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों अर्थात तीर के निशान के बाईं ओर के पक्षों और दाईं ओर के पक्षों में प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होती है, तब हम उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो अगले टॉपिक पढ़ते हैं हम। अगले टॉपिक है हमारा योगात्मक अभिक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे एडिशनल रिएक्शंस। जब दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करते हैं, मतलब मिलते हैं, आपस में जब मिलते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तब ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम,
योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, संकलन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकलन अभिक्रिया। ठीक है, तो हम उदाहरण जो है हमारा उदाहरण है CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है? ठोस है, सॉलिड है। ये जो है वो अवस्था दर्शाती है कैसा है पदार्थ, जो है वो कैसा है, सॉलिड है या फिर द्रव है या फिर ठोस है, ऐसे। तो इसलिए ये एस का मतलब है सॉलिड है, मतलब वो ठोस है वस्तु ये। ठीक है, और ये H2 जो है H2O ये जल है, और जो L जो है ये भी अवस्था को दर्शा रहा है, जल की अवस्था को दर्शा रहा है। तो जल की अवस्था दर्शा रहा है ये, तो इसका मतलब ये जलीय विलयन है, मतलब ये इसका संकेत दे रहा है कि ये जलीय विलयन है। ऐसे ही फिर कैल्शियम CaO को कैल्शियम, और इसको OH2 को हम प्लस ऊष्मा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। तो हम एक एक करके सभी समीकरणों को संतुलित करेंगे। संख्या को हम व्यवस्थित करते हैं। संतुलित करने का मतलब है कि परमाणु की संख्या को हम समान करेंगे दोनों रंग। ठीक है, मतलब इन्हें बैलेंस करेंगे, तुलना करेंगे इनकी दोनों में। ठीक है, तो ये H है, H स्वतंत्र है, इस पर कोई परमाणु नहीं है इसलिए ये स्वतंत्र है, तो इसको हम H लिख देंगे, H1। ठीक है, और N स्वतंत्र है तो N को भी हम यहाँ लिख देंगे, तो N1 पढ़ाऊँ, मतलब यहाँ एक छिपा रहता है। ठीक है, एक माना जाता है, तो H1 और N1, और ये O3 है तो यहाँ हम O3 लेंगे। ठीक है, ये एक ग्रुप के हैं तो इन्हें हम क्या करेंगे, एक ग्रुप में कर लेंगे। ठीक है, अब ग्रुप में कर लेंगे। ठीक है, अब है इसकी बारी। अब Ca जो है हमारा वो अकेला है, तो Ca को हम 1 मानेंगे, और जो O जो है, O और H जो है वे स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि इनमें एक छिपा हुआ है, ये 2 परमाणु लगे हुए हैं, तो 2 की गुणा हम यहाँ एक छिपा रहता है, अगर 2 की गुणा हम एक में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ H पर भी एक छिपा हुआ है, मतलब इसको हॉलक्वाई बोलते हैं। क्या कहते हैं? हॉलक्वाई। तो यहाँ हॉलक्वाई लगा हुआ है, तो इसलिए हम ये 2 और 1 में गुणा करेंगे, तो 2 1 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा हमारा हाइड्रोजन का 2। ठीक है, ये एक ग्रुप के, इसको भी एक ग्रुप के लेते हैं। अब आते हैं हम इस तरफ, तो Ca स्वतंत्र है तो Ca पर हम एक परमाणु लेंगे। ठीक है, अब NO3 पर आते हैं। N स्वतंत्र है परंतु हॉलक्वाई है। ठीक है, पर यहाँ एक छिपा रहता है, तो इसलिए 1 की गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, N हमारा हो जाएगा 2। ठीक है, और ठीक है, अगर 3 गुणा हम 2 में करेंगे तो कितने हो जाएगा, 3 दूनी 6, तो ऑक्सीजन हो जाएगा 6। ठीक है, ये हमारा ये ग्रुप को था, ये ग्रुप का था, इसको भी हमने एक ग्रुप में कर लिया। अब आते हैं हम H2 पर। ठीक है, तो H2 ठीक है, ऑक्सीजन एक है, स्वतंत्र है, तो एक लिखेंगे। ठीक है, तो इसको एक ग्रुप में कर लेंगे। अब हम इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे हम कौन कौन इनमें कंपेन कर रहा है, मतलब कौन कौन मेल खा रहा है। ठीक है, तो देखेंगे हाइड्रोजन है क्या है, हाइड्रोजन है कितना है, 1, हाइड्रोजन कितना है 2, तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर करेंगे, तो 2 की गुणा हमें यहाँ करनी होगी, तो 2 की गुणा कर देते हैं। जब 2 की गुणा इसमें करेंगे तो इसमें नहीं होगी, मतलब सब में होगी, तीनों में होगी 2 की गुणा। ठीक है, तो कर देते हैं, 2 एकम 2, इसके अब 2 परमाणु हो गए। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो 2, इसमें करेंगे तो हो जाएंगे 5। ठीक है, 2 3 6 हो जाएंगे। ठीक है,
अब देखते हैं स्वतंत्र होंगे नहीं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, वहाँ भी 2 है। ठीक है। ऑक्सीजन, भाई ऑक्सीजन मिल नहीं खा रही तो क्या करेंगे, ऑक्सीजन मिल खा रही है, ये है 6। अब देखेंगे Ca1, Ca क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है। ऑक्सीजन 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी 2 की गुणा कर देंगे। ठीक है, इसमें भी कितने की गुणा कर देंगे, 2 की गुणा कर देंगे इसमें। तो जब 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन करेंगे तो 2 1 कम 2, तो मिला लेते हैं फिर। तो H2, तो H2 H और H2 और H2 कितने हो गए, 4 H हो गए। ठीक है। अब N1, तो यहाँ N1, यहाँ N2 है, तो वहाँ भी N2 है। यहाँ ऑक्सीजन 6 है, वहाँ ऑक्सीजन 6 है। ठीक है। और Ca1 यहाँ है, Ca1 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, ऑक्सीजन 2 यहाँ है, तो इसलिए ये क्या हो गई, संतुलित हो गया। क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो इसी को इसके आगे हम क्या लिख देंगे, इसमें गुणा करिए इस वाले में, इसमें 2 की गुणा हुई है इस वाले में, तो इसको हम 2 रख देंगे यहाँ पर। इसमें कौन से वाले ग्रुप में वो हुई है गुणा, तो इसलिए इस दूसरे वाले में हुई है, तो यहाँ दूसरे वाले में हम 2 लगा देंगे, तो ये हमारा संतुलित हो गया। ठीक है। अब हम अगले वाले टॉपिक पर चलते हैं। अब ये वाला संतुलित करते हैं, बी वाला। ठीक है, दूसरा संतुलित करते हैं। तो दूसरे में क्या है, Na कितना है, 1 है, स्वतंत्र है तो इसको 1 लिखेंगे। O कितना है, स्वतंत्र है तो O 1 लिखेंगे। H स्वतंत्र है तो H 1 लिखेंगे। ठीक है। और ये एक ग्रुप का हो गया, तो एक ग्रुप में लिख लेते हैं, इसको एक ग्रुप में कर लेते हैं। अब ये दूसरे ग्रुप पर देखते हैं, H कितना है, 2, तो H 2 लिख लिया। S कितना है, 1 है, तो 1 लिख लिया। और ऑक्सीजन 4 है, तो हमें 4 लिख लिया। ठीक है, इसको एक ग्रुप में कर देते हैं। अब यहाँ आते हैं, इसमें देखते हैं Na2, Na कितना है, 2 है, तो हम 2 लिख लेते हैं। S कितना है, 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 4 है, तो 4 लिख लेते हैं। और H कितना है, 2 है, तो 2 लिख देते हैं। O कितना है, ऑक्सीजन 1 है, तो 1 लिख लेते हैं। ठीक है। जो अपने में स्वतंत्र हो उसको हम 1 लिखते हैं, और जिसके कर लेते हैं, दोनों में तुलना कर लेते हैं कि बराबर हैं या नहीं है। बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। ठीक है। तो Na कितना है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है, Na 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो वहाँ भी ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है। और यहाँ कितना है, H2 कितना है, H2 है, तो वहाँ भी H2 है। ऑक्सीजन 1 है, तो यहाँ भी ये S1 है, तो यहाँ भी S1 है। और ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। ठीक है। तो इसमें कौन नहीं मिल खा रहा है, एक तो Na। ठीक है, Na मिल नहीं खा रहा है, तो हम क्या करेंगे, 2 की गुणा इसमें कर देंगे। ठीक है, तो 2 की गुणा कर दो इसमें, तो Na कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 हो जाएगा। ठीक है। आप देखते हैं Na2 ऑक्सीजन 2, तो ऑक्सीजन 2 नहीं है भैया। यहाँ भी हम 2 की गुणा कर देंगे, तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन 4 हो गया, और 2 1 कम 2, तो ऑक्सीजन 2 हो गया यहाँ। अब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है। तो N यहाँ 2 है, तो यहाँ भी 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ भी कितना है, 2 है। और हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन 4 है, परंतु हम क्या करेंगे, इन्हें दोनों को मिलाकर तब हम इसमें कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो
हाइड्रोजन 1 2 जे रहे और 2 यहाँ रहे, तो मिलाकर दोनों कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है और S1 है यहाँ पर, तो यहाँ भी S1 है। यहाँ ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ भी ऑक्सीजन क्या है, 4 है। तो इसलिए ये स्वतंत्र हो गया, संतुलित हो चुका है। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे क्योंकि इसमें गुणा हुई है, इस वाले पद में गुणा हुई है, तो इसलिए यहाँ 2 लगा देंगे। और यहाँ इस वाले पद में 2 की गुणा हुई है, तो इसलिए इसमें भी 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, समीकरण संतुलित हो गया। अब अगले वाले पर चलते हैं। ठीक है, अब हम तीसरे वाले को भी संतुलित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ Na है, यहाँ भी Na है, और यहाँ Cl है, तो यहाँ भी Cl है। यहाँ Ag है, तो यहाँ भी Ag है, और यहाँ NO3 है, यहाँ भी NO3 है। इसका मतलब ये अपने में स्वतंत्र है, इसको स्वतंत्र मतलब अपने में संतुलित है, तो इसको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब हम चौथे समीकरण को हल करते हैं, संतुलित करते हैं इसको। तो इसमें ये Ba है, इसमें भी Ba है। ठीक है, तो हम इसको ग्रुप में लिख देते हैं, Ba यहाँ क्या है, 1 है, और Cl कितना है, यहाँ Cl 2 है। ठीक है, और H2 कितना है, यहाँ H2 है, S1 है, ऑक्सीजन 4 है। इसको एक ग्रुप में कर लेते हैं, इसको एक ग्रुप में कर लेते हैं। ठीक है, और Ba कितना है, यहाँ 1 है, S कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है, 4 है, और यहाँ H कितना है, 1 है, और Cl कितना है, 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हम कंपेयर करेंगे, इसमें तुलना करेंगे। Ba यहाँ 1 है, तो Ba यहाँ 1 है, Cl यहाँ 2 है, तो Cl यहाँ 2 नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 एकम 2 और 2 एकम 2। ठीक है, अब देखते हैं कि Cl यहाँ 2 है, तो Cl यहाँ 2 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ 2 है, X1 यहाँ है 1 है, तो यहाँ 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 4 है, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जिसमें हमने गुणा करी है उसके आगे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें इस ग्रुप में गुणा करिए, तो इसके लिए हम यहाँ 2 लिख देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी आई होगी। अच्छी आई हो तो प्लीज़ कमेंट करें ये वीडियो कैसी लगी हो, और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।